हमारे दिल्ली की एक ऐसी जगह जहाँ से लगातार बच्चे गायब हो रहे हो। एक ऐसा केस जिसमें बच्चों के लड़कियों के मांस को खाया जाता हो। 20 साल पहले एक ऐसा केस हुआ था जिसने पूरे भारत की रूह को हिला डाला था। पूरे भारत के सिस्टम को हिला डाला था। हर एक उस चीज़ को उसने अपने से पीछे छोड़ दिया जो एक दरिंदगाई की एक हद होती है। निठारी गांव नोएडा सेक्टर 31 के पास बसा एक गरीब सी बस्तियों से भरा एक गांव, जहाँ पे वे गरीब लोग रहते हैं जिनको ना सोशल मीडिया का पता है, ना न्यूज़ का पता है, ना ये पता उनके बच्चे गायब कैसे हुए। सोचिए एक ऐसी जगह जहाँ से लगातार बच्चे गायब हो रहे हो, उनके घर वाले उनको ढूंढ रहे हो, लेकिन वहाँ पे पुलिस बिल्कुल खामोश खड़ी हो। जी हाँ, वो बंगलो जहाँ पे आज भी 25 से 30 बच्चों की लड़कियों की खामोशी छुपी हुई है। उनकी चुप्पी में उनकी जो चीख है उसकी अब मैं बात कर रहा हूँ। वो दरिंदा जिसने इनके साथ इतना ज़्यादा बदसलूकी की है कि मैं बोल के भी नहीं बता सकता। आज तक उन बच्चों के माँ बाप उन बच्चों को ढूंढ रहे हैं। 20 साल के लगभग वे बात हो चुकी है, क्योंकि ये बात भी दिसंबर 2006 की है और अब 2026 स्टार्ट होने वाला। लगभग 20 साल की बात हो चुकी है, लेकिन उनके घर वाले आज तक उन बच्चों को ढूंढ रहे हैं। उनके बच्चे कहाँ गए, कैसे गए, क्यों गए, उनके साथ क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। वो बंगलो, वो गली आज भी वहीं पे खाली पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों की चुप्पी छुपी हुई है। उनके साथ क्या हुआ, 2005 से लेके 2006 तक लगभग 25 से 30 बच्चे वहाँ पे गायब हुए थे। उनके माँ बाप जाते उनकी रिपोर्ट लिखवाने, एफआईआर करवाने पुलिस स्टेशन, लेकिन उनको ये बोल के भगा दिया जाता अगर लड़की है तो किसी के साथ भाग गई होगी अपने प्रेमी के साथ, और अगर बच्चा है तो किसी के घर खेल रहा हुआ। जब तक उनके हफ्ता 10 दिन हो जाते थे गायब हुए, तो भी उन पुलिस वालों की सिर्फ एक ही स्टेटमेंट रहती थी कि भाग गई होगी, कहीं पे खेल रहा होगा, किसी और के घर पे होगा, दोस्त के घर पे होगा। ऐसे ऐसे करके उन माँ बाप को वहाँ से भगा दिया जाता था। उनके आंसू उस ज़मीन पे गिरे हैं जहाँ पे वो पुलिस स्टेशन है, जहाँ पे वो बस्ती है, जहाँ पे ये बंगलो है, जहाँ पे वो गंदा नाला है, जहाँ पे ये सब कुछ हुआ है। दिसंबर 2006 की ये बात है, जहाँ से ये सब कुछ शुरू होता है, जहाँ से उसकी पोल पट्टी खुलती है। क्या होता है, एक दिन वहाँ पे उस गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे, जिनकी बॉल गेंद जिसको हम बोल सकते हैं, वो क्रिकेट खेल रहे थे, वो एक नाले में जाके गिरती है। उनमें से एक बच्चा जाता है उस गेंद को निकालने के लिए, वो गेंद को निकालना तो भूल जाता है। वहाँ से देखता है एक काली थैली में से एक हाथ बाहर आया हुआ, जिसको देख के वो इतना ज़्यादा हिल जाता है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लग जाती है, वो बच्चा तक बेहोश हो जाता है। मतलब तब वहाँ पे पुलिस को बुलाया जाता है। तो पुलिस वहाँ पे आके देखती है कि यहाँ पे काफ़ी सारी ज़्यादा मात्रा में हड्डियाँ हैं, हाथ पैर कटे हुए हैं, बाल है सिर के, और जबड़ा है, स्कल जिसको हम बोलते हैं, ये सिर की हड्डी ये है। मतलब कि वहाँ पे खुदाई की जाती है जिसमें कम से कम 25 से 30 आदमियों की हड्डियाँ मिलती हैं। तो तभी वहाँ पे मीडिया पहुँचती है और एक्सपर्ट्स पहुँचते हैं, जो ये होते हैं ना फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ये पहुँचते हैं। तो वो वहाँ पे जाके काफ़ी ज़्यादा छानबीन करने के बाद बताते हैं कि बंगलो नंबर D5 जो उस नाले के बिल्कुल लगता जो घर है, उसी घर से ये सब कुछ यहाँ पे आया है। तो तभी वहाँ पे पुलिस वाले उस घर में पहुँचते हैं और वहाँ पे एक सुरेंद्र नाम का व्यक्ति रह रहा होता है। तब वो बताता है उस घर का जो मालिक है वो है मोहिंदर सिंह पंडार, जो कि आउट ऑफ कंट्री रहता है। कभी कभार साल 1.5 साल में 2 साल में यहाँ पे आता है घर पे रहने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, नहीं तो वो ज़्यादातर साल में 6 महीने में अपने बाहर ही रहता, आउट ऑफ कंट्री रहता अपने बिजनेस से रिलेटेड। जो फिर काफ़ी ज़्यादा अमीर बिजनेसमैन बताया गया और काफ़ी ज़्यादा पैसा उसके पास बताया गया। लेकिन जो सुरेंद्र कोहली वहाँ पे होता है, जो उस घर की देखभाल कर रहा होता है, वो वहीं पे सोता है, वहीं पे खाता है, वहीं पे रहता है, और काफ़ी ज़्यादा गरीब है, अनपढ़ वो व्यक्ति बताया गया है। लेकिन क्या एक अनपढ़ व्यक्ति एक दरिंदे का रूप ले सकता है? नहीं। लेकिन यहाँ पे इस केस में यही होता है कि वो अनपढ़ आदमी उस दरिंदे का रूप ले लेता है, उस दरिंदे में तब्दील हो जाता है, जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था। तो वो पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करते हैं और वो अपनी कन्फेशन में क्या बताता है कि उसने 25 से 30 बच्चों को और लड़कियों को यहाँ पे बुलाया है,
तो क्या कैसे बुलाया, कैसे वो ये सब कुछ करता था। अगर कोई बच्चा होता तो उसको बोलता था कि आ जाओ मैं तुम्हें टॉफ़ी दूंगा, खाने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, आ जाओ मैं तुमको चीज़ दिलाऊंगा। मतलब ऐसे ऐसे करके वो 6 से 10 साल के बच्चों को बहला फुसला के अपने घर पे ले जाता था। और लड़कियों के साथ क्या करता था, लड़की अगर मान ले कोई गली से गुजर रही तो उसके बोलता है एक बार आना, अंदर कुछ काम है, एक बार आना, ये बहुत जो इसमें काफ़ी मतलब कि ये काफ़ी हैवी चीज़ है, मुझे एक बार ये उठवा दो। ऐसे ऐसे करके मदद के बहाने से उन लड़कियों को और बच्चों को अपने घर पे ले जाता था। उसके बाद जो उसने दरिंदगाई की है, उसके बाद जो उसने अपने स्टेटमेंट में बोला है वो आपकी रूह हिला देगा। उसने क्या बोला है, उसने बोला मैं उन बच्चों को पहले पकड़ता, उनका मुंह बांध देता, हाथ पैर बांध देता, ऐसा ही वो लड़कियों के साथ भी करता। और उसके बाद वो क्या करता, स्पेशली लड़कियों के साथ रेप करता। छोटे बच्चे होते, छोटी लड़कियां होती, उनके साथ भी रेप करता। काफ़ी ज़्यादा घिनौनी चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा मतलब भयानक डरावनी सी लगती है बोलने में भी। तो मतलब कि उसने ये सब कुछ किया है। फिर उसके बाद जब उसका उनसे मन भर जाता तो उनको काट देता है, एक एक करके उसके हाथ काट दिया, उसका पैर काट दिया, उसका गला काट देते। उसके मारने की जो उसकी टेक्निक जो बताई गई है वो बताई जाती है कि रेप करने के बाद वो उनके गले काट देता था, गले काट देता था, कईयों को गले दबा के मार देता, मतलब कि उनको भयानक मौत देता। जो निर्दोष, जिसको कुछ पता ही नहीं है कि वो मदद के बहाने से वहाँ पे गया है, लेकिन वो कभी वापस लौट के नहीं आएगा, उसके साथ ही इतना गंदा काम करता था। उसके बाद सिर्फ उनको काटता पीटता नहीं था, उसको काट के थैली में बांध के उस गंदे नाले में फेंक देता। कुछ चीज़ों को, कुछ मीट को वो स्टोर कर लेता था फ्रीज के अंदर। और जो पूरे केस की सबसे ज़्यादा भयानक जो चीज़ है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। उसने अपने कन्फेशन में उसने पुलिस के सामने ये भी बोला है कि कुछ बॉडी पार्ट्स को उसने पका के खाया है। जो फ्रिज के अंदर स्टोर करता था उन बॉडी पार्ट्स को कुछ टाइम के बाद पकाता था और उनको मतलब कि मसाला डाल वाल के अपना पूरा उबाल के खाता था, मतलब अच्छे से। उसको उस खून की उस खून की जो मात्रा, जो वो खून उसको मुंह लग चुका था, यानी कि वो उस खून का आदी हो चुका था, उसको लत लग चुकी थी इंसानी मांस की और इंसानी खून की। वो उन चीज़ों को, वो उनको पकड़ता था, मारता था, फिर काटता पीटता, खून पीता था। और मतलब कि जो एक दरिंदा, एक मतलब दानव बोल सकते हो उसको, जितना गंदा उसको उतना गंदा उसको बोल सकते हैं। इतना ज़्यादा वो उन चीज़ों मतलब कि इतना ज़्यादा आदी हो चुका था कि वो महीने में 2 महीने में वहाँ पे 4 5 6 8 10 ऐसे बच्चों को पकड़ पकड़ के लाता रहता था और किसी को कभी कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन जब मीडिया वहाँ पे पहुंची तो मीडिया का जो सबसे बड़ा सवाल वहाँ पे उठ के आया, वो उठ के आया क्या उस घर के मालिक को कभी कुछ पता नहीं चला? उसके घर के अंदर 20-25 लाशें पड़ी हुई है, क्या कभी उसको पता नहीं चला? मान लो अगर वो एक साल में अगर एक बार 2 बार भी आता है तो क्या कभी उसको गंदी बदबू नहीं आई अपने घर से उस मीट की, मांस की? क्या कभी उसको कुछ पता नहीं चला कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? कुछ एक फेक न्यूज़ या रियल न्यूज़, आई डोंट नो, लेकिन कुछ न्यूज़ों में ये भी बताया गया कि वो भी इन सब में उसके साथ था। लेकिन कुछ न्यूज़ में ये बताया गया कि इस चीज़ से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो जब ये कोर्ट में ये केस पहुंचता है तो उन दोनों को कोर्ट में आमने सामने किया जाता है, जिसमें जो सुरेंद्र कोहली था, जो उस घर का केयर टेकर था, उसको काफ़ी सारे केसेस में डेथ नोट सुनाया जाता है, मतलब कि मौत की सज़ा सुनाई जाती है। और काफ़ी सारे और ज़्यादा केसेस में उसको मतलब उलझा देते हैं उस तरीके से कि अब तो या तो जेल के अंदर ही रहेगा हमेशा के लिए, या तो उसको उम्र कैद हो जाएगी, या फिर उसको मार दिया जाएगा। ऐसा सब कुछ उसके साथ हुआ, मतलब कि उसके ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगी, रेप की, मर्डर की, किडनैपिंग की, बेला फुसलाने की, बच्चों के साथ गलत मिसबिहेव की, ऐसी ऐसी उसके ऊपर धाराएं लगी। जिसके बाद उसको कोर्ट ने, आई डोंट नो, उसको मारा है या फिर आज वो जिंदा है, जेल के अंदर है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जो मोहिंदर सिंह है, जो उस घर का असली मालिक है, वो आज भी जिंदा और आज भी अपना बिजनेस अच्छे से चला रहा है। लेकिन कोर्ट ने उसको भी ऐसे ही नहीं छोड़ा, उसको भी काफ़ी सारे केसेस में सज़ा दी गई है, जैसे कि एविडेंस को छुपाना या फिर घर की देखभाल, मतलब कि कुछ ऐसा कि नॉलेज ना रखना घर के बारे में। लेकिन इसके बाद वो आज ही खुला घूम रहा है और वो अपने बिजनेस से रिलेटेड आज भी डील्स करता रहता है। लेकिन इसके बाद उसका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा डाउन गया है, इसका काफ़ी ज़्यादा गंदा इफेक्ट उसके बिजनेस के ऊपर भी गया है। लेकिन जो यहाँ पे सवाल उठा है वो उठा है सिस्टम का फेल होना। उन गरीब माँ बाप की वहाँ पे नहीं सुनी गई। शायद अगर उनकी सुन ली जाती, किसी एक की भी सुन ली जाती, तो शायद काफ़ी सारे
बच्चियाँ, काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे बच जाते। शायद वो दरिंदा पहले ही पकड़ा जाता। वहाँ पे क्या हुआ, अगर पुलिस के पास गए तो पुलिस ने भगा दिया गया। पुलिस ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। मान लो 1 केस के ऊपर नहीं की, 2 केस के ऊपर नहीं की, 3 के ऊपर नहीं की, 4 के ऊपर नहीं की, लेकिन साल के अंदर 25 से 30 ऐसे केसेस आए जो उनके सामने, अगर मान लो एक नॉर्मल इंसान ही मान लो, अगर आपके सामने आके कोई भी माँ बाप बार बार एक ही चीज़ अगर बड़बड़ा रहा, गिड़गिड़ा रहा, आपके सामने हाथ पैर जोड़ रहा है, आपके पैरों में पड़ रहा है, तो एक हद तक इंसान भी सुन लेता है। एक बार नहीं सुना, 2 बार नहीं सुना, लेकिन तीसरी बार उसको सुननी ही पड़ेगी। लेकिन पुलिस को इससे कोई मतलब नहीं था। पुलिस ने उनकी 1% तक नहीं सुनी। पुलिस ने उनको 25-30 केसेस जो भी हुए, उन 25-30 केसेस में एक केस की भी उन्होंने नहीं सुनी। ना ही एक भी FIR लिखी गई और ना ही कोई गुमशुदा की तलाश की गई। अगर गुमशुदा की तलाश भी की जाती, अगर कुछ नोटिस भी जारी किया जाता गुमशुदा से रिलेटेड, तो शायद वो दरिंदा पहले ही पकड़ा जाता, काफ़ी सारे जाने आज तक बच जाती। लेकिन वहाँ पे जो सिस्टम फेल हुआ है वो ऐसा हुआ, मतलब कि पुलिस को उन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन जैसे ही डेथ केस बाहर आया, जैसे ही एक हड्डी मिली, उसके बाद उस हड्डी से उस हड्डी का ढू लग गया। उस इंसान की एक लाश से 25-30 लाशों का ढू लग गया। मान लो अगर वो बच्चे की गेंद वहाँ पे नहीं पहुंचती तो शायद वो दरिंदा आज भी वही कर रहा होता। क्योंकि अपना सिस्टम इतना ज़्यादा गिर चुका है कि पुलिस ने इतने सारे केसेस में से एक भी केस नहीं सुना। अगर एक केस भी सुन लेती तो काफ़ी सारे जाने बच जाती और वो जाने आगे जाकर हमारे देश को ही आगे बढ़ाती। लेकिन इससे पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने बिल्कुल ही हाथ उठा दिए थे। पुलिस ने बिल्कुल 1% भी उनके बारे में नहीं सोचा। अगर मान लो इतनी बार बोलने के बाद तो भगवान भी सुन लेता। पुलिस इतनी ज़्यादा गिर चुकी थी, एक भी माँ बाप की नहीं सुनी गई। उन्हें धक्के मार के पुलिस स्टेशन से भगा दिया गया। आज भी निठारी की कई सारी फैमिलीज इतनी ज़्यादा दूर है सोशल मीडिया न्यूज़ से, और कि उन्हें 20 से 25 साल हो चुके इस केस को, लेकिन उन्हें आज तक ये नहीं पता उनके बच्चे कहाँ गए, कैसे गए, उनके साथ क्या हुआ। वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे खेलने गए थे, ऐसा खेलने गए कि कभी वापस ही नहीं आए। हमारी बेटी मार्केट गई थी लेकिन कभी वापस नहीं आई। हमारी बेटी ये सामान लेने गई थी लेकिन कभी वापस नहीं आई। हमारा बच्चा उस गली में खेल रहा था, हमने देखा, लेकिन 1 ही मिनट के बाद वो बच्चा वहाँ पे नहीं था। ऐसा उन फैमिलीज़ का जो है, मतलब कि वो बोलते हैं कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा उनके बच्चों के साथ, मतलब कि उन्हें बच्चों के बारे में कुछ पता ही नहीं चला है कि उनके बच्चे कहाँ गए। वह फैमिलीज आज भी रोती है। आज भी उनके माँ बाप यही बोलते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ पे है। ये निठारी केस में सिर्फ ये नहीं बताता कि पुलिस कितनी ज़्यादा फेल हो चुकी है, ये हमें बताता अगर कभी किसी गरीब की आवाज़ नहीं सुनी जाती तो वहीं से एक दरिंदा जन्म लेता है। वहीं से एक दरिंदा जन्म लेता है जो कि आगे जाके काफ़ी सारी गंदी चीज़ों को अपना गुलाम कर लेता है। काफ़ी सारे इंसानों को अपना गुलाम कर लेता है। काफ़ी सारे इंसानों को मौत के घाट उतार देता है। अगर उस दरिंदों को पहले ही रोका जा सकता है तो उस गरीब की आवाज़ सुन के ही रोका जा सकता है। अगर कोई गरीब आगे पहुंचता है, अगर कोई गरीब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उनकी सुनी जानी चाहिए। एक बार सुनी, मतलब कि चलो FIR ना लिखे, लेकिन एक बार उनकी सुनते ले, कम से कम क्या कह रहे, क्या पता हो पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा जानकारी भरा हो, क्या पता हो पुलिस की मदद करने आया हो। एक बार अगर गरीब की सुन ली जाती है तो काफ़ी सारे केसेस बच जाते हैं। लेकिन हमारा सिस्टम इतना ज़्यादा फेल हो चुका है कि ये केसेस ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी सारे केसेस, रेप केसेस, मर्डर केसेस आज भी ऐसे ही चल रहे हैं। क्रिमिनल्स ऐसे ही घूमते रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे इन दरिद्रों का कभी, मतलब कि कोई नामो निशान ही ना रहे, सब कुछ मिट जाए। तो ये था आज का निठारी केस, जो कि हमारे दिल्ली का ही था, जो इतना भयानक था, जिसने पूरे इंडिया की रूह हिला दी थी। उस टाइम पे जिसको भी इस केस के बारे में पता चला, वो बंदा नीचे से लेके ऊपर तक बिल्कुल हिल गया था। तो ये केस आपको क्या सिखाता, आप इसके बारे में ज़रूर कमेंट से बताइए। और ऐसे ही काफ़ी सारे केसेस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए विशाल द फियर वर्स को।